वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। हरियाणा में एक जिला है सोनीपत। सोनीपत में एक तहसील है खरखोदा, जिसकी डेवलपमेंट को लेकर आज आप लोगों के समक्ष हम एक विशेष वीडियो को प्रस्तुत करने का काम करने वाले हैं। और आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। चलिए खरखोदा की और सोनीपत जिले की बारीक अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से और भी तेजी से मिलती रहेंगी। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि यह चैनल हमने बगैर किसी सूचना के बनाने का काम किया है और सोनीपत जिला, खरखोदा, गोहाना और गन्नौर जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए हमने अलग से वीडियोस डालने के लिए इस चैनल को बनाने का कार्य किया है। खरखोदा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के वीडियो को बारीकी से आप लोगों को समझाने का काम करेंगे। खरखोदा एक विशेष हब के रूप में हरियाणा राज्य में चर्चित होता जा रहा है। पहले खरखोदा को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जानता था, लेकिन आज एशिया स्तर पर खरखोदा ट्रेंडिंग में रहता है। खरखोदा की बात करें तो खरखोदा में अलग अलग प्रकार की प्रोग्रेस आने वाली है, जिसके कारण हरियाणा में सबसे तेजी से डेवलप होने वाले शहरों में खरखोदा को शामिल करने का काम किया गया है। खरखोदा में 5 विशेष पैटर्न है, जिनके आधार पर खरखोदा सबसे ज्यादा विकसित होता जा रहा है और यहाँ पर हजारों करोड़ों का निवेश भी होने वाला है। चलिए सबसे पहले खरखोदा के कुछ बारीक पॉइंट्स को जानने का काम करते हैं, जिनमें पहले स्थान पर आईएमटी खरखोदा शामिल है। आईएमटी खरखोदा केएमपी एक्सप्रेसवे के नजदीकी इलाकों में विशेष औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ वर्ष 2013 में 3217.19 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके सरकार द्वारा एक विशेष परियोजना को डेवलप करने का कार्य किया गया था। आईएमटी प्लान के अनुसार यहाँ पर 2528 औद्योगिक भूखंडों को बनाने का कार्य किया गया था, जिनमें सबसे बड़ा भूखंड मारुति सुजुकी प्लांट का लगभग 800 एकड़ का भूखंड था। यहाँ पर HSIIDC यानी कि हरियाणा सरकार की इकाई ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए टाइम टू टाइम ऑक्शंस निकालने का काम करती है, जिनमें प्लॉट्स, कमर्शियल स्पेस और दुकानें आईएमटी खरखोदा में बेचने का कार्य किया जाता है। आईएमटी खरखोदा में विशेष तौर पर 50% से ज्यादा प्लॉट बिक चुके हैं, यानी कि कुल 3217 एकड़ क्षेत्र में 2528 भूखंड में से लगभग आज के टाइम का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो 1400 से 1500 भूखंड के आसपास आसानी से बिक चुके हैं। कुछों की बोली चली हुई है, कुछों की प्रोग्रेस आगे बढ़ी हुई है। यहाँ पर मुख्य तौर पर बात करें तो आईएमटी खरखोदा हरियाणा और देश भर के सबसे चर्चित औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कंपनियां आ चुकी हैं, जिनमें कई जानी मानी कंपनियां, जिनमें मारुति सुजुकी कार प्लांट सबसे बड़ा, यूनो मिंडा, सुजुकी बाइक्स, नीलगिरी, जय भारत मारुति, मदरसन, भारत सीड्स, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं। इसके अलावा यहां पर फुटवेयर के लिए बिस्किट निर्माता कंपनियां और अलग अलग के मॉड्यूल बनाने, प्लास्टिक मॉड्यूल और स्टील से जुड़ी भी कंपनियां यहां पर खरखोदा के क्षेत्रों में शामिल हो चुकी हैं। यहां पर आईएमटी खरखोदा के अंदर स्किल ट्रेनिंग सेंटर, कमर्शियल स्पेस, ग्रीन बेल्ट्स, ओपन स्पेस, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और पार्किंग के लिए भी 1051.69 एकड़ जमीन को रखने का काम किया गया है। आपके सामने आईएमटी खरखोदा का पूरा लेआउट प्लान दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में रोड्स को बनाने का काम किया गया है। खरखोदा आईएमटी के अंदर 45 मीटर वाइड रोड से लेकर के 24 मीटर और अंदरूनी इलाकों में 20 मीटर तक के रोड भी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर एंट्री एग्जिट की सुविधा और रेल और मुख्य मार्गों से डायरेक्ट आईएमटी की कनेक्टिविटी रखने पर खरखोदा के क्षेत्र में सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है। तो इन फ्यूचर आईएमटी खरखोदा सबसे चर्चित हब्बों में से एक रहने वाली है और एक विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक गलियारा खरखोदा के क्षेत्र में स्थापित करने पर आईएमटी खरखोदा ने पूर्ण रूप से संघर्ष करने का भी काम किया है और सबसे कम समय में डेवलप होने वाली सबसे बड़ी आईएमटी के रूप में भी खरखोदा आईएमटी उभर कर सामने आ रही है। अब बात करते हैं नंबर 2, खरखोदा मास्टर प्लान परियोजना 2041। हर शहर को डेवलप करने के लिए सरकार वहां पर मास्टर प्लान्स को डिजाइन और डेवलप करने का कार्य करती है। उसी प्रकार हरियाणा के खरखोदा के लिए भी वर्ष 2041 की मास्टर प्लान परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। हम ज्यादातर मामलों में देखते हैं कि मास्टर प्लान जिस ईयर के लिए फिक्स किए जाते हैं उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन खरखोदा का एकमात्र हमने पहला ऐसा मास्टर प्लान देखा है जो वर्ष 2041 की डेडलाइन के अनुसार बनाया गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये मास्टर प्लान वर्ष
वर्ष 2031 के हिसाब से चल रहा है, यानी कि वर्ष 2031 के हिसाब से यहां पर कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में यहां पर अलग अलग सेक्टरों को अलग अलग प्रकार के डिजाइन किए गए, डेवलप की जाने वाली चीजों को लेकर के कार्य भी किया जा रहा है। आईएमटी खरखोदा के साथ में खरखोदा मास्टर प्लान परियोजना 2041 पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है और हरियाणा सरकार यहां पर कई चीजों को बनाने का, कई चीजों को डेवलप करने का भी कार्य कर रही है। आईएमटी खरखोदा मास्टर प्लान के अनुसार यहां पर अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स को डेवलप करने पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें सबसे पहले बात करें खरखोदा मास्टर प्लान में कई हजार एकड़ जमीन को मास्टर प्लान परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित करने का काम सरकार द्वारा किया गया है। यहां पर सबसे पहले सेक्टर 11 प्रस्तावित किया गया है, जो सेक्टर 11 का पार्ट 2 के रूप में भी कई सेक्टरों को प्रस्तावित करने का कार्य किया गया है, जिनमें पुराने शहर व बाईपास के अंदर के हिस्से को वर्तमान, यानी कि खरखोदा का वर्तमान में बना हुआ शहर और उसके बाईपास के अंदरूनी जितने भी हिस्से जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको सेक्टर 2A का नाम दिया गया है, जिनमें इंडिया बुल्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 11A। सेक्टर 11A रोहतक रोड व चिनोली रोड के बीच में बनाने का काम किया गया है और रोहतक रोड में एनसीआर नहर के कॉर्नर से लेकर के खरखोदा के इलाके तक इस सेक्टर को चिनोली रोड की साइड में बनाने का काम किया जाएगा, यानी कि इस सेक्टर का एक कॉर्नर रोहतक रोड पर रहेगा, एक हिस्सा चिनोली रोड के ऊपर रहने वाला है। सेक्टर 11A इसे नाम दिया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा आर सेक्टर, जिसे हम रेजिडेंशियल सेक्टर भी कहते हैं, वो रहने वाला है। इसके बाद सेक्टर 11 इसे सटा हुआ सेक्टर है। यह वर्तमान के चिनोली रोड से लेकर के रोहना रोड, यानी कि NH 334B वाले रोड तक रहने वाला है। इस सेक्टर को भी पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर बनाया गया है। इसके बाद सेक्टर 10A बरोना रोड और रोहना रोड NH 334B के बीच में बनाया जाएगा, जो कि रोहना रोड के नजदीक शिव मंदिर और बरोना में गुरुकुल के बीच के इलाकों तक कनेक्टिविटी रखेगा, यानी कि दोनों रोड्स के बीच में इस सेक्टर को डेवलप करके बनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा सेक्टर भी 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में इन दोनों गांव के रकबों में बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद सेक्टर 10 व 9, सेक्टर 10 और 9 की बात करें तो बरोना गोपालपुर की जमीन के बीच के इलाके में बनाया जाएगा और पूरा का पूरा 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाला है। इसके बाद सेक्टर 8 गोपालपुर आईएमटी रोड पर केएमपी के नजदीकी इलाके में बनाया जाएगा, यानी कि वर्तमान गोपालपुर से जब आप आईएमटी की तरफ जाते हैं, पुल को क्रॉस करके केएमपी के उस एरिया में बनाया जाएगा। यहाँ पर 420 नंबर दिया गया है। यहाँ पर इन फ्यूचर ट्रांसपोर्ट, डिपो, पार्किंग और इत्यादि की सुविधा देने के लिए इसको बनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 3A गोपालपुर। सेक्टर 3A गोपालपुर के क्षेत्रों में वर्तमान गोपालपुर खरखोदा रोड के ऊपर बनाया जाएगा। यहाँ पर 710, 720 नंबर दिए गए हैं, जिनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, ओपन स्पेस की सुविधा देने का काम किया जाने वाला है। इसके बाद आता है सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5। सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 5 वर्तमान के गोपालपुर के इलाके और पीपली गांव के साइड के इलाकों के बीच में बनाए जाएंगे। ये तीनों सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से अटैच रहने वाले हैं और वर्तमान के खरखोदा से दिल्ली रोड और वर्तमान के खरखोदा से गोपालपुर रोड के दोनों रोड्स के मध्य में इनको बनाने का काम किया जाएगा। इनके एक तरफ खरखोदा का बाईपास होगा और दूसरी तरफ की यदि बात करें तो खरखोदा को, गोपालपुर को बात करें तो वर्तमान के गोपालपुर शहर को पीपली से जोड़ने वाले रोड के बीच में इन सेक्टरों को बनाने का काम होगा, यानी कि चारों तरफ रोडों की कनेक्टिविटी रहेगी और तीनों सेक्टर के बीच में भी रोड्स को बना करके सेक्टर को डिवाइड करने का काम किया जाएगा। जिनमें सेक्टर 3 की बात करें तो यहाँ पर वाटर सप्लाई और पार्क्स की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सेक्टर 4 रेजिडेंशियल सेक्टर रहेगा, जो सेक्टर दोनों सेक्टरों के बीच में रहेगा। इसके बाद सेक्टर 5 जो होगा वहाँ पर कमर्शियल स्पेस का यूज होगा, जिनमें कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल रिटेल ट्रेड, होलसेल इत्यादि का काम यहाँ पर किया जाने का कार्य भी किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर 6। सेक्टर 6 की बात करें तो पीपली से थाना रोड के ऊपर सेक्टर 6 को बनाने का काम किया जाएगा। यह पूरा का पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर रहने वाला है। इसके बाद सेक्टर 7 सेक्टर 6 से सटा होगा और जैसे ही सेक्टर 6 पीपली गांव को क्रॉस करेगा उसके बाद सेक्टर 7 थाना कला गांव के रकबे में बनाया जाएगा। इसके बाद सेक्टर 1 थाना कला से खरखोदा रोड पर बनाया जाएगा, जिसमें पब्लिक यूजेज, सेमी पब्लिक यूजेज इत्यादि की सुविधा देने का काम होगा। इसके बाद यहाँ पर वाटर, गैस, सॉलिड वेस्ट का भी काम किया जाएगा। इसके बाद सेक्टर 2 खरखोदा बाईपास पर बनाने का कार्य किया जाएगा और 100 नंबर रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में रहने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि इन फ्यूचर खरखोदा मास्टर प्लान परियोजनाएं जो बनाई गई हैं उनमें ज्यादातर सेक्टर्स को रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में बनाने का कार्य किया जाने वाला है। आजकल सेक्टर को गवर्नमेंट खुद डेवलप नहीं करती, गवर्नमेंट सेक्टर को मास्टर प्लान परियोजना के अनुसार बनाने का काम करती है, जिनमें कई भारत की हरियाणा सरकार की स्कीमें, जिनमें DDJY जन आवास योजना, दीनदयाल जन आवास योजना जिसे हम कहते हैं, उन स्कीमों के तहत इन सेक्टरों में डेवलपमेंट का कार्य भी स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट काफी कम लेवल पर आज के दिन खुद सेक्टर को डेवलप करने का काम करती है। प्राइवेट कंपनियां सेक्टर को किसानों से डायरेक्ट जमीन लेकर के बनाने का काम करती हैं, लेकिन वो सारा लेखा जोखा जो भी होता है वो मास्टर प्लान परियोजनाओं के अनुसार होता है। तो इसलिए खरखोदा में इन सेक्टरों को बनाने का कार्य किया जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3,
खरखोदा के क्षेत्रों में अलग अलग चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। खरखोदा के क्षेत्रों में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को बनाने पर भी विचार किया गया है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर दक्षिणी हरियाणा के इलाकों को दिल्ली के नॉर्थ साइड के हरियाणा के इलाकों से कनेक्ट करने का काम करेगी और केएमपी के साथ साथ में ये लगभग 135 किलोमीटर के आसपास लंबी परियोजना रहने वाली है। इस परियोजना को पहले हरियाणा में बनाया जाना था, लेकिन अब यह परियोजना हरियाणा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बनाई जाने वाली है। इसी परियोजना का सबसे बड़ा फायदा खरखोदा क्षेत्र को पहुंचने वाला है, क्योंकि खरखोदा में आईएमटी के नजदीकी पीपली गांव के रकबे में एक विशेष रेलवे स्टेशन को बनाने का कार्य किया जाएगा। यह रेलवे स्टेशन पीपली के क्षेत्रों को डायरेक्ट कनेक्ट करने का काम करेगा और पीपली के इलाकों में इन फ्यूचर बड़ी संख्या में यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर डायरेक्ट आईएमटी से रेलवेज को कनेक्ट करने पर विचार किया जा रहा है और मारुति के साथ साथ में यहां पर जब ये ऑर्बिटल रेल बन जाएगी तो यहां पर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में खरखोदा इन फ्यूचर कई औद्योगिक और पहले से डेवलप शहरों से कनेक्ट करने का भी काम करेगा, जिनमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पलवल के इलाकों से डायरेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्ट करने का कार्य किया जा सकेगा, जिससे इन फ्यूचर यहां पर एक बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब खरखोदा के क्षेत्र में विकसित होने वाला है। और यहां पर बड़ी संख्या में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति दिल्ली सफर करते हैं, दिल्ली यात्रा करते हैं, वो यहां पर रेल के माध्यम से अलग अलग स्थानों तक पहुंच पाएंगे और उन्हें बड़ी संख्या में यहां पर फायदा मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 4 खरखोदा क्षेत्र में हरियाणा सरकार लगातार जमीन की आवश्यकता की तलाश करती है। खरखोदा आईएमटी विस्तार को लेकर पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की गई थी। उस अधिसूचना के अनुसार खरखोदा के क्षेत्र में 5800 एकड़ जमीन लेने का विशेष प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने ई भूमि पोर्टल यानी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत खरखोदा के क्षेत्रों में किया था, जिसमें कुछ गांव बहादुरगढ़ क्षेत्र के भी शामिल थे। यहां पर सरकार इन फ्यूचर बढ़ती लगातार डेवलप होती चीजों को देखकर सरकार को पता है कि इन फ्यूचर यहां पर और भी जमीन की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी, तो सरकार यहां पर तेजी से जमीन को लेने का कार्य करने वाली है। इस प्रकार आईएमटी खरखोदा में 5800 एकड़ जमीन सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से लेने वाली थी, लेकिन किसानों ने कम आवेदन किया। अब सरकार इन फ्यूचर दोबारा से उस जमीन को लेने का प्रयास कर सकती है, जिनमें बात करें तो 11 गांव की जमीन रहने वाली है और 11 गांव की 5800 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन पंचायती जमीन रहने वाली है, जो कि 11 एकड़ के अलग अलग रकबों में फैली हुई है 11 गांव की। यहाँ पर 5800 एकड़ जमीन बात करें तो 5 गांव खरखोदा के और 6 गांव बहादुरगढ़ शामिल किए गए हैं, जिनमें खरखोदा के 5 गांव की 2175 एकड़ भूमि और बहादुरगढ़ के 6 गांव की 3625 एकड़ भूमि है कुल। इन कुल भूमियों को जोड़कर के 5800 एकड़ कुल भूमि सरकार को इन फ्यूचर लिथियम बैटरी प्लांट और अलग अलग नई यूनिट्स को स्थापित करने के लिए चाहिए, जिनमें खरखोदा के बरोना गांव की 15 एकड़ जमीन, प्रहलादपुर गांव की 1300 एकड़ जमीन, किडोली गांव की 430 एकड़ जमीन, इसके बाद पाई गांव की 30 एकड़ जमीन, सोहटी गांव की 400 एकड़ जमीन यहां पर सरकार को चाहिए। इसके अलावा बहादुरगढ़ के 6 गांव में, जिनमें लडराउन की 1200 एकड़ जमीन, कुलासी की 1400 एकड़ जमीन, कारोंदा गांव की 275 एकड़ जमीन, इसके अलावा जसोर खेड़ी की 300 एकड़ जमीन, खेड़ी जसोर की 150 एकड़ जमीन और नीलोठी गांव की 300 एकड़ जमीन सरकार ने प्रस्तावित करने का कार्य किया था। इस प्रकार ये नई हरियाणा सरकार खरखोदा के क्षेत्रों में नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप को स्थापित करने के लिए 5800 एकड़ जमीन की विशेष परियोजना को इन फ्यूचर दोबारा से लाने का काम भी करने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 5 खरखोदा रोड नेटवर्क। खरखोदा क्षेत्र में रोड नेटवर्क का विशेष ध्यान रखा गया है। खरखोदा में NH 334 भी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, खरखोदा बाईपास और वर्तमान में तो खरखोदा से दिल्ली तक जो रोड बना हुआ है उसे चौड़ीकरण को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा खरखोदा में नाहरा नारी रोड, जो कि बहादुरगढ़ को नाहरा नारी गांव से कनेक्ट करता है, और अलग अलग गांव को जोड़ने वाले रोड वर्तमान में शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा खरखोदा के नए शहर को डेवलप करने के लिए खरखोदा मास्टर प्लान परियोजनाओं में अलग अलग रोड्स को बनाने का नया प्रावधान और खरखोदा में नए बाईपासों के निर्माण को लेकर भी नई सूचना को जारी करने का काम किया गया था, जिसमें खरखोदा के अलग अलग सेक्टरों के मध्य में सेक्टर डिवाइडिंग रोड और सेक्टर डिवाइडिंग रोड से मुख्य सेक्टरों को जोड़ने के लिए अलग अलग बड़े रोड्स को बनाने का भी कार्य किया जाने वाला है, जो केएमपी से लेकर के और बात करें तो रोहतक रोड तक भी कनेक्टिविटी रखने का काम करेंगे, जिनमें सबसे पहले V1 रोड, जिसमें 100 मीटर वाइड रोड रहेगा, जिसमें 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट रहेगी। इसके अलावा खरखोदा के क्षेत्र में एग्जिटिंग पेरिफेरल रोड, जो 100 मीटर के साथ में 30 मीटर के आउटर साइड ग्रीन बेल्ट। V1B रोड वर्तमान में जैसे NH 334 V1B टाइप का रोड है, जिसमें 60 मीटर की ग्रीन बेल्ट बोथ साइड में रखी गई है। इसके अलावा खरखोदा के क्षेत्र में 60 मीटर के नए रोड, जिसमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट, 60 मीटर के रोड विदाउट ग्रीन बेल्ट, 45 मीटर के रोड ग्रीन बेल्ट के साथ में, 45 मीटर के रोड बिना ग्रीन बेल्ट के साथ में, और 30 मीटर के रोड ग्रीन बेल्ट और 30 मीटर के रोड बिना ग्रीन बेल्ट के साथ में बनाने का काम होगा। इसके अलावा अलग अलग जो इकाइयां हैं, जैसे टाउनशिप है, उनके अंदर छोटे रोड बनाने का काम होगा, वो इन रोड से अलग रहेगी। लेकिन प्रशासन यहां पर बड़ी संख्या में नए सेक्टरों को जोड़ने के लिए, नई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए रोड्स को बनाने का काम भी अपने लेवल पर सरकार खुद करने वाली है, और काफी तेजी से इसको लेकर पिछले दिनों सरकार ने रोड्स को नापने का, जमीन को देखने का भी कार्य सर्वे के माध्यम से करने का किया था। अब बात करते हैं खरखोदा
क्षेत्र को इन फ्यूचर क्या फायदा होगा? खरखोदा क्षेत्र को बड़ी संख्या में फायदा रहने वाला। नंबर एक, प्रॉपर्टी बूस्ट। खरखोदा के क्षेत्र में नई प्रॉपर्टी बूस्ट को बढ़ावा मिलने वाला है। यहाँ पर 10 से 12 करोड़ तक की जमीन के रेट खरखोदा के अलग अलग गाँव के इलाके में भी पहुंच चुके हैं। नंबर दो, इंडस्ट्रियल बूस्ट। खरखोदा के क्षेत्र में औद्योगिक बूस्ट को काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। खरखोदा में जहां पहले 10 से 12 कंपनियां होती थी, वहां 4 से 5 वर्ष के अंदर ही कंपनियों की संख्या बढ़ के 1500-1700 तक पहुंच चुकी है। यानी कि आज के दिन खरखोदा के ही इलाकों में 1500 से लेकर के 1700 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, जो अपने प्लांट बना रही हैं। कुछ कंपनियां चालू भी हो चुकी हैं। इसके अलावा नंबर 3, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। खरखोदा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए नए रोड्स, नई कनेक्टिविटी, नई मास्टर प्लान परियोजनाओं को बनाने पर सरकार प्रशासन ध्यान दे रहा है, जिससे खरखोदा के क्षेत्र में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। नंबर 4, न्यू कनेक्टिविटी। खरखोदा में रोड्स की कनेक्टिविटी, दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, NH 334 के माध्यम से झज्जर की और बात करें तो उत्तर प्रदेश के इलाकों की कनेक्टिविटी, NH कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों तरफ और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक की कनेक्टिविटी खरखोदा क्षेत्र को डायरेक्ट मिल चुकी है। इसका एक्सेस खरखोदा को काफी टाइम पहले ही मिल चुका है। अब बात करते हैं हमारा अंतिम पॉइंट नंबर 5, रोजगार। खरखोदा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में कम से कम 10 से 12 लाख रोजगार आने वाले समय में मिलने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में रोजगार की संख्या की बात करें तो खरखोदा में लगभग 1 से 1.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार लोगों को मिल चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में खरखोदा के क्षेत्र में लगभग 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार देने का काम इन फ्यूचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रहेगा, क्योंकि खरखोदा की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होंगी उनके अंदर रोजगार, यहाँ पर HSIDC के वर्कर्स होंगे वो रोजगार, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो रोजगार, यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो रोजगार, जहाँ से एक्सपोर्ट होकर सामान खरखोदा में आ रहा है वो भी एक रोजगार के रूप में काउंट करें तो खरखोदा के क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोगों को इन फ्यूचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलने का भी काम एक संभावित तरीके से नजर आ रहा है। तो इन फ्यूचर खरखोदा क्षेत्र में काफी तेजी से बूस्ट आने वाली है और हम सोनीपत कनेक्ट हमारे इस नए चैनल के माध्यम से इसी प्रकार सोनीपत के हर बारीक पॉइंट के अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं खरखोदा की नई डेवलपमेंट और नई परियोजनाओं को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।